हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में बेटा हम रिलेशंस में कर चुके हैं। अभी तक हमने जाना था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उससे पहले हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमने देखा रिलेशंस क्या होती हैं। और वहाँ पे लास्ट में एंड करते करते मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस हम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन था, छोटा सा मैं एक और करा देता हूँ। जैसे रिलेशन क्या बताया था कि रिलेशन आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि कोई भी एक क्रॉस भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट जो होगा वो रिलेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए क्या बताया था कि पहले आप देखेंगे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो सपोज करिए कि आपका ए में जो है n एलिमेंट्स हैं, बी में आपके m एलिमेंट्स हैं, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे m इंटू एन। फिर आप नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए जब जाएंगे तो 2 की पावर आप कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो रिलेशंस क्या हैं, सबसेट है। तो सेट्स चैप्टर में भी हमने देखा था सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर में n आ जाता है। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पे a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमारा, उसके अंदर हमारा सबसेट बनेंगे। ठीक है, वो हमारा एक सेट है, उसके सबसेट्स जब निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे या ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे m इंटू एन, तो 2 की पावर mn हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, इतना आप जान चुके हैं। तो आज जैसा आप देख भी पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारा रहेगा बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम देखेंगे कि जो जो अलग अलग टाइप के रिलेशंस होती हैं, आज पहले जीरो से लेके बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप की रिलेशंस हमारी होती हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने कई बार आ जाते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस या फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। आपको सेट दे देता है उसमें। ठीक है, वो नहीं देता तो आपके सामने कई बार आ जाता है कि कोई एक सेट दे देगा, फिर पूछेगा कि इसमें रिलेशन कैसी होंगी, रिफ्लेक्सिव होंगी, एंट्री सिमेट्रिक होगी या ट्रांजिटिव होंगी। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज हम बेसिक से सारी रिलेशंस के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको 3 ही दिए हुए हैं बेसिक, जो दिए हुए हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के बताऊंगा, जितने भी आपके टाइप्स रिलेशंस के बन सकते हैं सारे हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं हमारा, तो टाइप्स देखिए। टाइप्स में आप देख चुके हैं, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। टाइप्स में हम जो कवर करेंगे, सबसे पहले बेटा हम कवर करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल। थर्ड हम देखेंगे एम्प्टी रिलेशन भी होती है। एम्प्टी, आपने एम्प्टी सेट पढ़ा था ना जैसे, तो ऐसे एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन होता है। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यहीं पे हम एक चीज़ हम देखेंगे बेटा कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होते हैं। तो आपने कई बार लिखा देखा होगा ट्रिवियल रिलेशंस, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस, तो वो भी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने फर्स्ट उससे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। देखिए अभी तक हम क्या जानते हैं, कि हम ये जानते हैं सर कि रिलेशन जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन एक सबसेट है। उसके बाद हमने एरो डायग्राम देखा था, वो हमने क्या देखा था कि सपोज करिए कि आपका एक रिलेशन मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन है, रिलेशन सपोज एक्स कॉमा वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स बिलोंग आपका करता था ए से एंड वाई बिलोंग करता था बी से। ये आपका रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन था यहाँ से। ठीक है, अब आपको लास्ट में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि किसी भी सेट पे अगर सेम सेट होते हैं दोनों तरफ, कि ए का रिलेशन ए से ही देखना है, तो हम क्या लिखते थे, रिलेशन ऑन ए। अब इस केस में हम क्या कहते थे कि x इज रिलेटेड टू y, कि x का रिलेशन y के साथ देख रहे हैं, कि a सेट का रिलेशन a रिलेटेड टू b है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जब x y है तो x का रिलेशन y से देखेंगे तो हम लिखते हैं x इज रिलेटेड टू y। तो अब इधर से हम सीखेंगे हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है बेटा। हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हमें कहता है कि अगर कोई रिलेशन मेरे सामने ऐसा आ जाता है, रिलेशन a कोमा a सच दैट x, ये एक्स वाई मान लो, या तो ए ही बच गया ना, तो सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। आपका कोई भी रिलेशन है सेट ए के ऊपर, आपका क्या रिलेशन है, सेट ए के ऊपर, तो वो सब भी आप देखो देख चुके हो। सपोज करिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास ना एक सेट है ए,
सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैंने कह दिया आपने बताना है रिलेशन ऑन ए। क्या देखना है? रिलेशन ऑन ए। सबसे पहले तो ये देखेंगे रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है कि ए का रिलेशन आपको ए से देखना है, तो ए क्रॉस ए चाहिएगा आपको। लास्ट टाइम आपने अगर देखा होगा तो हम एक एरो डायग्राम भी पढ़ते थे कि हमारे पास एक सेट हो गया ये ए, ये दूसरा सेट हो गया ए, ठीक है, ये क्या है ए, ये भी दूसरा सेट है ए। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है कि ए का रिलेशन ए से, ठीक है। और रिलेशन ए का रिलेशन बी से देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ए का रिलेशन ऑफ ए टू बी। और जब सेम सेट का सेम सेट के साथ रिलेशन देखते हैं कभी भी तो हम लिखते हैं रिलेशन ऑन ए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आपके सामने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इधर भी 1 2 3 होंगे। जब देखिए आपके अंदर अगर किसी रिलेशन में ऐसा आ जाए कि 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो इसमें अगर मैं रिलेशन लिखूंगा तो मेरा क्या आएगा? सबसेट में क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 और 3 3। ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा इसमें, रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो जब ऐसा आपके सामने बन जाता है, देखिए जैसे मैंने लास्ट में लिखा भी है इधर कि मैंने लिखा कि कोई भी रिलेशन इस फॉर्म की आपको दिखेगी ना, ए कोमा ए की फॉर्म में अगर आपको रिलेशन दिख रही है बेटा, कोई भी रिलेशन आपको दिखी जहाँ पे ए आपका ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है कि सेम आ जाता है एक तरीके से, तो उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा? ये जो रिलेशन होगी आर, ये रिलेशन आर जो है बेटा हमारी आ जाएगी आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहली चीज़ हमारी आइडेंटिटी रिलेशन हो जाती है। उसके बाद देखिए सेकंड चीज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेकंड हमारा आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? देखिए जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, यूनिवर्स की बात करेगा कि जितने भी सबसेट होंगे सारे ही आ जाएं। मतलब कि जितने भी आपके क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर सारे के सारे रिलेशन में आ जाएं। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट सर सारे होते हैं, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, सारे होंगे। लेकिन सेट्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जब वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आप नहीं समझे तो आप देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। पहले तो मैं रिलेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ये रिलेशन हो जाएगी मेरी रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, ठीक है। इसको फॉर ऑल, ये देखिए फॉर ऑल का होता है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये तो अगर दो सेट्स में जब देखेंगे, लेकिन अगर एक सेट में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स वाई सच दैट एक्स वाई, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं इसको फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, कि जितने भी एक्स वाई ए से बिलोंग करेंगे सारे ही इसमें लाई करेंगे। एग्जाम्पल देके समझाओ सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर आपके सामने एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो आपको अगर रिलेशन आपका आ जाए 1 1 1 2 1 3, फिर आ जाए 2 1 2 2 2 3, फिर आपका आ जाता है 3 1 3 2 3 3, तो आप कहोगे सर ये तो आपने सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि जब भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, अगर एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आ जाए कि जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट आप खोल के लिखते, तो वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। कि सबसे बड़ा रिलेशन ये हो सकता है, ये एक तरीके से यूनिवर्स का काम करेगा, इससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं जा सकता। तो वही होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको मैं अगर आपको और सिंपल भाषा में अगर बेटा मेरे को समझाना हो ना आपको, तो मैं आपको एरो डायग्राम से सिखाता हूँ। एरो डायग्राम देखिए, अगर इसका एरो डायग्राम मैं बना दूँ तो ये मेरा सेट है ए, ये मेरा सेट है बी, ठीक। इसमें आप देखिए कि मान लो कि सेट ए में ना, सेट ए है, दोनों रिलेशन ऑन ए निकाल रहा हूँ। सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो सेट बी में भी बेटा 3 ही एलिमेंट होंगे 1 2 3। अब हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि
हर एक एलिमेंट, देखिए एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ था, जब 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन निकल जाए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन था। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, आपका ए का हर एक एलिमेंट सामने वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। कैसे सर, सपोज करिए ये 1 जो है ये रिलेटेड है इस 1 से, फिर ये 1 रिलेटेड है 2 से, ये 1 रिलेटेड है 3 से। देखिए 3 ऑर्डर पेयर आपके सामने आ गए, 1 1 1 2 1 3। फिर उसके बाद 2 जो है रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से। डेफिनेशन देखिए, हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन कुछ ना कुछ रखेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन आ जाता है। तो देखिए यहाँ से आया 2 1 2 2 2 3। अब देखिए ये कहेगा 3 जो करेंगे, अब हम 3 में इससे आ जाते हैं। 3 में सपोज करिए कि 3 रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है मेरा 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से। तो यहाँ से बन गया ना कि हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो इस रिलेशन को, रिलेशन होता क्या है, सेट होता है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। तो भी आप देख चुके हैं, क्या देख चुके हो आप, एक देखा आपने आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा आपने देखा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब थर्ड चीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टाइप क्या आता है, थर्ड टाइप हमारा आता है वॉइड रिलेशन। इस देखिए वॉइड रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम कह देते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी वर्ड से ही आप जान सकते हो। पहली चीज तो रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सबसेट है सर। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कुछ हो ही ना, कोई रिलेशन ही ना निकाल पाओ आप, तो वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा आपका। सपोज करिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, सेट है ए सेट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक रिलेशन बनाया। कैसा रिलेशन बनाया, सपोज करिए मैंने आपके सामने एक रिलेशन बनाया कि रिलेशन जो है मेरा, वो रिलेशन मेरा निकल के आ जाता है एक्स वाई। मान लो आप कि रिलेशन है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर्ड एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। सारे एक्स वाई जितने भी होंगे वो ए से बिलोंग कर रहे होंगे। ये मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिख दिया। ठीक है, ये रिलेशन जब मैं लिख रहा हूँ, आप सपोज करिए ए का रिलेशन आपको ए के साथ देखना है, मतलब कि दोनों तरफ सेट कैसे होंगे, दोनों तरफ सेट सर मेरा ए होगा, कि इधर भी ए होगा इधर भी ए होगा। तो क्या ऐसे आप एलिमेंट निकाल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस 6 आ जाए। आप 1 और 5 का करो तो भी आपका 4 डिफरेंस आएगा, वो भी नेगेटिव में जाएगा, तो आ ही नहीं सकता। तो आप कहोगे सर ऐसा सेट तो बनाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, रिलेशन आपका 5 के बराबर आ जाएगा। जब रिलेशन आपका 5 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये एम्प्टी रिलेशन है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन है। अब देखिए एक चीज होती है बेटा, जब आप यूनिवर्सल रिलेशन, कैसा, आपने यूनिवर्सल रिलेशन लिया, सेकंड प्लस वॉइड रिलेशन लिया, वॉइड रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन लिया, तो इन दोनों रिलेशंस को मिला के हम लोग कह देते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। कैसे रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। देखिए ट्रिवियल वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ट्रिवियल होता है समथिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लीस्ट इंपॉर्टेंस का होता है। तो वॉइड रिलेशन में तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ऐसा रिलेशन हम क्यों ही बनाएंगे कि वो वॉइड रिलेशन आ जाए। जब हम रिलेशन किसी का देख रहे हैं अगर दूसरे के साथ, तो कुछ ना कुछ हम उसमें बात बताएंगे, कोई एक फैक्टर ऐसा डालेंगे कि उसका कुछ ना कुछ रिलेशन निकले, कोई ना कोई एक एलिमेंट उसके सामने आ जाए। सेकंड चीज, यूनिवर्सल रिलेशन तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो गया, तो वो भी कोई इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि ट्रिवियल रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, या कौन सा इसमें से ट्रिवियल रिलेशन होगा। तो यूनिवर्सल और वॉइड मिलके बेटा आपका ट्रिवियल रिलेशंस बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट हमारा है इनवर्स रिलेशन। अब हम जानेंगे इनवर्स रिलेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं होता। आप देखिए आपका कोई भी एक रिलेशन था, रिलेशन है आपका आर,
आर से आप रिलेशन बता रहे हो, रिलेशन थी आपकी ए कॉमा बी सच दैट ए बी आपका एक रिलेशन है। अब ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी आपके बिलोंग्स टू ए है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख दिया मान लो मैंने। ये कोई भी आपके पास एक रिलेशन है, सच दैट के बाद मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कुछ भी रिलेशन होगा। सपोज करिए ए इज इक्वल टू 2b हो, या फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अगर आपका रिलेशन ऐसा है तो, और आप कह दो कि इनवर्स रिलेशन जानना है सर, तो आर इनवर्स क्या होता है बेटा, आर इनवर्स आपका हो जाता है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी थे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, आपका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा बी कोमा ए फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू ए। अब आप में से बच्चे हो सकता है कई लोग कहें कि सर समझ नहीं आया ये वाला क्लियर से, तो इसको देखिए फिर वही चीज़ जो मैं कहता हूँ आपको कि सेट्स चैप्टर में आपको वेन डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, रिलेशंस में आपको एरो डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एरो डायग्राम से मैं आपको सिखाऊँ, अगर सपोज करिए कि ये आपका एक सेट है ए, ये भी आपका सेट है ए, हम बार बार हम ए क्यों ले रहे हैं, क्या, क्योंकि हम रिलेशन ऑन ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज करिए एलिमेंट है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। जब हम लोग ए टू बी अगर इधर की तरफ बात करते हैं ना, देखिए इधर की तरफ हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, मान लो कुछ भी कर रहे हैं हम, ये हम कुछ रिलेशंस देखे हमने, ठीक है, इधर की तरफ रिलेशंस देखे, तो एक सेट से इस दूसरे सेट की तरफ रिलेशन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस, ए इज रिलेटेड विद ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी अगर है तो जब ए से बी की तरफ हमारा कोई एक रिलेशन आएगा, तो जब इस वापस इस सेट से इस सेट का रिलेशन देखेंगे ना, तो हमारा इनवर्स कहलाता है। सपोज करिए मैं रियल लाइफ से आपको एग्जांपल जोड़ के दिखाता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला कि आपका और मेरा रिलेशन है कि मैं आपका टीचर हूँ, ये एक रिलेशन हो गया जो मैंने आपको बोल दिया कि आपके और मेरे बीच में क्या रिलेशन आ गया, कि मैं अपनी तरफ से अपनी डिफाइन बता रहा हूँ आपको, अपनी डेफिनेशन, मैं आपका टीचर हूं। अब इसका इनवर्स में आप मुझे क्या बोल सकते हो, इनवर्स में आप उधर से आओगे, आप कहोगे कि सर हम आपके स्टूडेंट्स हैं, ये आपका इनवर्स हो गया, ठीक है। अब एक सेट से दूसरे सेट में जब आप जाएंगे, सपोज करिए कि एक ये सेट है, एक सेट ये है, तो इस सेट से आपने इसकी तरफ रिलेशन को डिफाइन किया, ये तो आपको रिलेशन हो गया, ठीक। जब आप इस वाले सेट से वापस इसकी तरफ डिफाइन करोगे तो वो आपका इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। ये होता है आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के बाद फिर अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप है, नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपके एनसीईआरटीज में भी हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव में भी जैसे इररिफ्लेक्सिव एक चीज़ आ जाएगी, सेकंड सिमेट्रिक के साथ आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, ए सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा आपकी वो वाली रिलेशंस होती हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ मैं, कि अगर आपके रिलेशन में ए कोमा ए बिलोंग करता है, रिलेशन में अगर आपका ए आता है, मतलब कि दोनों ही एलिमेंट सेम आते हैं। ये देखिए रिलेशन हम किस किस पे देख रहे हैं, रिलेशन ऑन सेट ए देख रहे हैं, एक ही सेट पे हम रिलेशन देख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाता है कि आपका ए और ए एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि सारे ही ए सेट से बिलोंग करते हैं। तो जब भी ए आपका उसमें आ जाएगा बेटा, तो आपका वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आप प्रॉपर सपोज करिए डेफिनेशन से आप नहीं सीखे, तो आप एग्जाम्पल से सीखो। आपका एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन में अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, या तो आपके पास ऐसा आ जाए, या आपके पास कोई रिलेशन ऐसी आ जाए 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3, ठीक है, ऐसी कोई आपके सामने रिलेशन आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ ये ढूंढना है ए और ए कि दोनों सेम वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब अगर आपका 1 बिलोंग करता है, अगर आपका सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1,
तो आपका 1 1 जरूर होना चाहिए रिलेशन के अंदर। 2 है तो आपके पास 2 2 होना चाहिए। 3 है तो आपके पास 3 3 होना चाहिए। जब आपके ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ जाएंगे तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अगर एक भी नहीं आया तो वो रिफ्लेक्शन जो है, वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अपनी इमेज देखना किसी के अंदर, रिफ्लेक्शन देना। आपने रिफ्लेक्शन वर्ड सुना होगा ना, कि आप पानी के अंदर झांकोगे तो आपकी अपनी इमेज दिखेगी, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो वही चीज़ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप रिफ्लेक्शन से याद रखो कि एक इमेज दिखेगी, कि अगर 1 बिलोंग करता है अगर रिलेशन के अंदर तो 1 के साथ दूसरा 1 भी होगा, तो 1 1 होना चाहिए। 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। 3 है सेट के अंदर तो 3 3 होना चाहिए। सपोज करिए 8 होता है तो 8 8 होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि अगर ए बिलोंग करता है, स्मॉल ए सेट में बिलोंग करता है, तो ए आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। जब आपको इमेज दिखेगी तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि 1 1 2 2 3 3 तीनों हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ पे 1 1 2 2, अब यहाँ देखो 1 2 आ गया, फिर 2 1 आ गया, इनसे हमें लेना देना नहीं है जब हम रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। हमें बस 1 1 2 2 और 3 3 देखना है। तो यहाँ पे भी आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर एक भी गायब हो जाता, सपोज करिए कि यहाँ मैं अगर इसको हटा देता, मैं कह रहा हूँ 3 3 था नहीं, यहाँ मैंने सेट बना दिया कि 1 1 और 2 2 दिया हुआ है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट लिए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट 3 भी है, तो 3 3 की इमेज तो मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो आप बताइएगा। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या समझाया, कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट दिख रहा होगा तो उसकी इमेज अगर मुझे नहीं दिख रही ना रिलेशन में, तो मैं साफ कह दूंगा कि मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 था। अब सपोज करते हैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए एग्जांपल लेंगे इसका, हमारा किस चीज़ का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ लेके। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे सामने ना एक रिलेशन है ये वाली, कि एक सेट है, सेट का नाम है मेरा, सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब एक रिलेशन है जिसके अंदर मैंने ए लिखा, ए सी लिखा, बी डी लिखा, बी सी लिखा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी? आप बताइए। आप कहोगे सर ए बी सी डी, तो मुझे ए दिखना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है सर। बी बी दिख रहा है, तो बी बी कहीं नहीं दिख रहा है सर। बी बी नहीं दिखा मुझे, तो बी कोमा बी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हो सकता है, देखिए आप में से ना काफ़ी बच्चों को ये डाउट आ गया होगा कि सर जो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया है, जो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया है उसके अकॉर्डिंग सर, और जो आपने आइडेंटिटी रिलेशन बताया है, तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ सर? ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट मेरी है बेटा कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, कि जितनी भी आइडेंटिटी रिलेशंस हैं वो सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगी, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट कर सकते हैं आप इस चीज़ को, कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस चीज़ को देखिए समझते हैं हम लोग, जो मैंने अभी बोला है ना, इस चीज़ को समझेंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि एक जो आइडेंटिटी रिलेशन होगी बेटा, आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन होगी, उसके अंदर ना आपका सिर्फ इतना होगा ए, अगर मैं इसी ऊपर वाले सेट का ले लूँ, बी कोमा बी, सी कोमा सी एंड डी कोमा डी, उसमें सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स ही आते हैं कि सिर्फ इमेज दिखेंगी अपनी। लेकिन अगर मुझे बात करनी होती इसकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, मान लो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मेरा, इसके अंदर मेरे पास ए बी, बी बी, सी डी, सी कोमा सी, डी कोमा डी। अब देखिए यहाँ पे ना मेरे को क्या मिल रहा है, ए मिल गया, बी बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। आइडेंटिटी में सिर्फ ये 4 होंगे, तो सारी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो होंगी, बट
रिफ्लेक्सिव के अंदर अगर इन 4 के अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं तो उससे हमें मैटर नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ इतना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के साथ कि जब तक मुझे इमेज वाले दिखेंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो सकती हैं, लेकिन सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आइडेंटिटी वाली नहीं होंगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आ जाता है, रिफ्लेक्सिव से ही रिलेटेड है हमारे पास एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड क्या है एक हमारे पास बेटा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस बेटा हमें क्या कहता है कि कोई भी सपोज करिए ए जो है ना आपका नॉन एम्प्टी सेट है। इससे पहले भी देखिए जो हमने जितने भी सेट लिए ना वहां पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, नॉन एम्प्टी सेट वाली। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास, इसमें एक रिलेशन होगी। वो रिलेशन कैसी होगी आपकी बेटा कि ए कोमा ए जो बिलोंग नहीं करना चाहिए आपका ए से। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैंने आपको क्या चीज़ बोली है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा जहां पे ए और ए बिलोंग नहीं करेगा ए के साथ। ए कोमा ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि ए बिलोंग करना चाहिए आपका सेट के अंदर, उस रिलेशन से आपका बिलोंग करना चाहिए। मैंने देखिए सपोज थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया था, इसको सही कर लेते हैं। आपका जो ए जो बिलोंग करेगा ना बेटा वो रिलेशन से, सेट से नहीं, रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेट है ए, एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसमें रिलेशन है आपका 1 1 1 2 1 3। एक रिलेशन है आपका 1 1 2 2 1 3 3 3 और एक रिलेशन है आपका 1 2 2 1 1 3। अब देखिए 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। तो 1 1 है, अगर 1 1 के साथ 2 2 और 3 3 होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन इररिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे ए बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 बिलोंग कर गया। अब देखिए 1 1 बिलोंग कर गया तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे भी अगर एक सिंगल भी इमेज दिख गई ना तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। इररिफ्लेक्सिव सिर्फ वो होगा बेटा जहाँ पे एक भी सिंगल इमेज नहीं दिखनी चाहिए, एक भी सिंगल सेम एलिमेंट्स वाला नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 2 1 1 3, ये आपका इररिफ्लेक्सिव वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको फिर एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं आपको स्टेटमेंट क्या देता हूँ, ऑल रिफ्लेक्सिव, सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, all reflexive relations are irreflexive but converse मतलब उल्टा, converse is not true। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट डाउन करके कि जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये सही है या नहीं है। अगर ये बेटा सही स्टेटमेंट है तो ठीक है, आप बता दीजिएगा कि सर ये आपने करेक्ट लिखा है, और अगर ये करेक्ट नहीं है तो आप इसको करेक्ट करके लिखिएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखिए जब भी कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव आ जाएगी, यहीं से आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए पहला जो है, पहले वाली रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन वो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि सारी जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी वो इररिफ्लेक्सिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट वाला देख सकते हो आप, ये वाला, ये फर्स्ट नंबर, देखिए मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मैं जो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ आप सुनिएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिएगा। फर्स्ट वाली क्या कहती है, फर्स्ट वाली से हमें पता लग रहा है कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो जरूरी नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव ही हो। ठीक, दूसरे वाली स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती है कि अगर रिफ्लेक्सिव होता है, अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो ये जरूरी है कि वो इररिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा। थर्ड हमें क्या बताती है कि अगर कोई इररिफ्लेक्सिव है, अगर कोई इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं हो सकती। थर्ड हमें ये बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हमारे पे नेक्स्ट आती है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्या आ जाती है, सिमेट्रिक रिलेशन आ जाती है। सपोज करिए कि हमारे सामने देखिए क्या है, एक रिलेशन रहेगी आर, आर हमारा एक रिलेशन है और हमें सेट ए से बी में देखना है, ए टू बी हमारी रिलेशन है, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी है।
अब रिलेशन में अगर मेरे पास a कोमा b निकल के आ रहा था, a कोमा b रिलेशन में है, विच इम्प्लाइज अगर आपको b कोमा a b रिलेशन में मिल जाए कि आपका a रिलेटेड टू b है और आपको मिले कि b भी रिलेटेड टू a जो होगा, b रिलेटेड टू a भी होगा, तो आपको सिमेट्रिक बोलेंगे। देखिए सिमेट्री क्या कहती है, अब सपोज करिए कि बीच में मैंने आपको एक दीवार लगा दी, मैं अगर पूरे इंसान को एक बीच से ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा इक्वल होगा मेरा, ठीक है। वो उसके ऊपर ओवरलैप भी हो सकता है, सिमेट्री बचपन में पढ़ा है हमने, ठीक है। सपोज करिए ये है, इसको मैं अगर यहाँ बीच से ऐसे काट दूं तो ये और ये सिमेट्रिक होंगे आपस में एक दूसरे के। लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ी है ना आपने, इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली भी और हॉरिजॉन्टल वाली भी। तो सिमिलर वो सिमेट्रिक से याद रखेंगे कि ए बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, तो अगर इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, कि अगर ए बी बिलोंग करता है आपसे सिमेट्रिक से, ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, और अगर ए बी बिलोंग करता है, ये तो मैंने बोल दिया, ये तो कंडीशन मैंने दे दी आपको, और इसके साथ साथ बी ए बिलोंग कर जाए ए से, तो आपका वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक, और पहले सिमेट्रिक ही देखते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड बना लेता हूँ। एग्जांपल देखिए, आपके सामने एग्जांपल क्या है, एक सेट है आपके पास ए, तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन थी मेरी कोई भी, रिलेशन में मेरे ऑर्डर पेयर्स आए 1 1 1 2 1 3 2 1 और 3 1। अब आप बताइए रिलेशन सिमेट्रिक होगी या नहीं। अब देखिए अगर 1 1 इसके अंदर आया 1 1, तो उल्टा भी 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला तो चलो सेटिस्फाई कर गया। 1 2, अगर 1 2 रिलेशन के अंदर है तो उल्टा 2 1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 2 1 है तो आप कहोगे यस सर 2 1 ये रहा, 1 2 है तो 2 1 भी सर इसके अंदर है। फिर देखिए 1 3 रिलेशन में है तो सर 1 3 1 भी रिलेशन में हो गया, तो ये जो हो गई हमारी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। इसी का अगर उल्टा एग्जाम्पल ले लूँ तो सपोज करिए आपके सामने था 1 1 1 2 2 1 1 3, फिर मैं कह दूं आपके पास है 2 2, तो अब बताइए क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगी। तो आप कहोगे सर 1 1 है तो इसका उल्टा तो 1 1 ही होता है, सर 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 ही होता है। 1 2 का उल्टा 2 1 सर रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 रिलेशन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये रिलेशन मेरे पास जो ये R2 है, ये रिलेशन R2 मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या आया बेटा, हमारा निष्कर्ष आया कि R1 जो है वो तो सिमेट्रिक रिलेशन है, बट R2 मेरी नॉट सिमेट्रिक होगी। R2 मेरी कैसी होगी, नॉट सिमेट्रिक होगी। तो सिमेट्रिक आप समझे, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या आता था, A और A बिलोंग करेगा, मतलब एक पेयरिंग होगी जो सेम इमेज दे रही होगी, अगर वो बिलोंग किया तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या आया, ए बी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो आपका इसका जस्ट उल्टा बी ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सिंपल सी भाषा में हमने ये समझ लिया। अब हमारे सामने ना बेटा एक टर्म आ जाती है, हमारे सामने क्या चीज़ आ जाती है इसी में, या एनसीईआरटी में जबकि नहीं दिया हुआ है ज़्यादा, लेकिन मैं बता देता हूँ, कई बार ना क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके इससे। जैसे सिमेट्रिक आपने पढ़ा ना, एक टर्म आ जाएगी आपके सामने एसिमेट्रिक, तो वो टर्म जो होगी आपकी एसिमेट्रिक, वो आपको क्या कहलाएगी बेटा, वो आपको देखिए ये कहलाएगी कि आपका सपोज करिए आर तो एक रिलेशन है, ए टू बी आप रिलेशन देख रहे हो, रिलेशन ए टू बी अगर आप देख रहे हो, तो आपका अगर ए कोमा बी बिलोंग कर गया आर से, तो देन आपका बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर से, ये कहना चाह रहे हो। ध्यान से देखिए सही लिखा है। तो अगर इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, देखिए 2 3 4 एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। सपोज करिए एग्जांपल एक सेट है 2 3 4, इसमें रिलेशन मैंने आपको बनाया 2 3 2 4 और 3 4, 2 3 2 4 3 4, ये एक रिलेशन है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि अगर देखिए ऊपर मैंने बताया सिमेट्रिक, मैंने क्या बताया था कि ए बी बिलोंग करेगा अगर रिलेशन से, तो इसका जस्ट उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो कि अगर ए बी बिलोंग करता है और बी ए बिलोंग नहीं करता, ए बी बिलोंग करता है और बी ए बिलोंग नहीं करता,
तो उस केस में आपका एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कैसे एसिमेट्रिक होगा सर? तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए कि अगर आपका देखिए 2 3 बिलोंग कर रहा है तो आपका 3 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसी एक पॉइंट को पकड़ते ही आप कह सकते हो कि ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगी। ये कैसी रिलेशन होगी? ये आपकी एसिमेट्रिक रिलेशन होगी। तो आपको कोर पॉइंट क्या पकड़ना है? कोर आपको पकड़ना है कि ए बी अगर बिलोंग करेगा तो बी ए आपका बिलोंग नहीं करेगा। और ए बी और बी ए दोनों बिलोंग कर जाते तो आप क्या कह देते? आप कह देते वो तो मेरी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी सर। फिर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक हमें क्या कहता है? सपोज करिए वही चीज है, फिर रिलेशन है अगर आर, ये रिलेशन कैसे है? ए टू बी आपकी रिलेशन है, ये रिलेशन है आपकी ए टू बी। उस केस में ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? देखिए अगर ए बी आपका बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर गया आर से एंड बी ए बिलोंग कर गया आर से, इसका उल्टा भी बिलोंग कर गया, तो उस कंडीशन में ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये एंटी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। ठीक, चलिए एक एंटी सिमेट्रिक पढ़ने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी कंसेप्ट बताता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट यहीं से मैं आपसे जोड़ता हूँ। देखिए ए सिमेट्रिक आपने पढ़ा कि 2 3 बिलोंग करेगा तो 3 2 नहीं करना चाहिए। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूँ, आपको बतानी है। एक स्टेटमेंट है कि सिमेट्रिक जो है, हर एक सिमेट्रिक, अब सपोज करिए कि जितनी सिमेट्रिक होंगी सिमेट्रिक रिलेशंस, क्या कभी एसिमेट्रिक रिलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती सर। कैसे? सिमेट्रिक में तो ए बी बिलोंग करता है और बी ए भी बिलोंग करता है। एसिमेट्रिक में ए बी तो बिलोंग करेगा बट बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या बता दिया कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, बट वो ए और बी इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिखिए आप मेरे सामने। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है? आप लिखिए, आपका एक एग्जाम्पल है। सपोज करिए आपका एक सेट है ए, वही 2 3 4 से मैं आपको समझाता हूँ। 2 3 4, तो आपके सामने ना दो रिलेशन लिख रहा हूँ। R1 रिलेशन है आपकी 2 3 2 4 3 4 मान लो उसको, 3 4 और आपकी 4 2, और R2 आपके पास एक रिलेशन मैंने लिख दी 2 2 3 4 और 4 2। अब आप मुझे बताइए कैसे कैसे होंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 2 3 4, अगर पहला एलिमेंट पकड़ लो आप R1 का, R1 का आपने पहला एलिमेंट पकड़ा 2 3, अगर 2 3 बिलोंग करता है तो 3 2 भी बिलोंग कर जाए तो सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे सर 3 2 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं होगी, सिमेट्रिक तो ये नहीं होगी। R1 की अगर हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं दूसरा, सॉरी दूसरा क्या कहता है? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, वो क्या कहता है? 2 3 बिलोंग करता है तो 3 2 नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे R1 में कहीं भी 3 2 नहीं है। दूसरा 3 4 बिलोंग करता है तो ये 4 3 नहीं होना चाहिए। दूसरा 3 4 बिलोंग करता है तो 4 3 नहीं होना चाहिए, तो 4 3 भी नहीं है सर। फिर तीसरा कहता है अगर 4 2 बिलोंग करता है तो इसका जस्ट उल्टा 2 4 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है सर। तो ये एसिमेट्रिक तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, एसिमेट्रिक तो ये हमारा हो जाएगा। अब नीचे देखिए R2 में डिस्कस करवाता हूँ आपसे। R2 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, R2 में पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है? 2, देखिए 2 2 है, अगर 2 2 बिलोंग करता है तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? 2 2, वो तो ऑलरेडी है। फिर 3 4 बिलोंग करता है तो 3 4 का उल्टा 4 3 बिलोंग करना चाहिए। 4 3 तो सर कहीं भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर हम असिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। असिमेट्रिक क्या कहता है? 2 2 बिलोंग करता है तो इसका उल्टा नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो 2 2 तो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, ये नहीं होगा। फिर एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर बात करेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक, तो 2 2 का उल्टा कर रहे हैं, तो जिसका उल्टा भी कर रहा होगा तो उस केस में दोनों ही सेम होने चाहिए। अब देखिए ए और बी ए बिलोंग कर जाएं तो ए और बी बराबर होने चाहिए, तो वही तो है ना यहाँ पे। 2 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी 2 2 होगा, तो 2 2 कब उल्टा सेम कर गया? तो जब 2 और 2 बराबर हो गए होंगे। तो 3 4 है तो 4 3 नहीं है, 4 2 है तो 2 4 नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम अगर आप R1 में एंटी सिमेट्रिक चेक करोगे, एंटी सिमेट्रिक, तो आप कहोगे सर 2 3 बिलोंग करता है तो 3 2 भी बिलोंग नहीं करता, 3 4 बिलोंग करता है तो 4 3 बिलोंग नहीं करता, 4 2 बिलोंग करता है तो 2 4 बिलोंग नहीं करता, तो एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा। यहां से मैं आपको ये क्लियर कराना चाह रहा था
कि R1 में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हैं, R2 में आपका सिर्फ एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए कुछ क्या है ना कि सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक थोड़े से सिमिलर से होते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है, सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर होती है चीजें, प्रॉपर डेफिनेशन से कभी नहीं समझ आती, किताबों में प्रॉपर डेफिनेशन लिखी रहती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा आज का ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन ऐसा है कि सपोज करिए आपका A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है। तो अगर ऐसा है और आपका A रिलेटेड टू C हो जाए तो आप कहोगे सर वो रिलेशन मेरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। दो डेफिनेशन होती है भाई। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, और दूसरी कहती है A रिलेटेड टू B है और B नॉट रिलेटेड टू C हो जाए एंड विच इंप्लाइज A नॉट रिलेटेड टू C हो जाए, तो भी उस केस में ट्रांजिटिव कहते हैं। अब देखिए भाई ध्यान से, ये पहली वाली तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब ये सेकंड वाली कंडीशन आ जाती है ना, तब हम लोग मार खा जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है, पहले को अगर मैं समझता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। पहली पे देखिए मैं आपको समझाऊं, तो अगर कोई भी सेट था A, इस सेट में आपका वही 2 3 4 मान लो 3 एलिमेंट है। तो रिलेशन R में लिखने जा रहा हूँ। रिलेशन में सपोज करिए आपके पास एक एलिमेंट है 2 3, फिर एक एलिमेंट है 3 4 और एक एलिमेंट है 4 हटा दीजिए इसको, ऐसे देखते हैं 2 3 है 3 4 है, तो आप कहोगे कि एक एलिमेंट हो जाए 2 4, ये हो जाए। तो पहली डेफिनेशन देखिए क्या बोली मैंने, A का B के साथ रिलेशन हो, मतलब कि आपका A B बिलोंग करता हो और आपका B C बिलोंग करता हो, तो आपका A C बिलोंग करना चाहिए। तो आप कहोगे सर इस डेफिनेशन को फॉलो तो ये कर रहा है सर। देखिए 2 के बाद 3 फॉलो कर रहा है, 2 3 फॉलो कर रहा है, 3 4 फॉलो कर रहा है, तो आपका ये 3 जो है कॉमन आ गया, 2 3 3 4, तो आपका 2 4 बिलोंग करना चाहिए, जो कि आपका यहाँ कर रहा है। तो ये वाली रिलेशन जो है आपकी ट्रांजिटिव कहलाएगी, ट्रांजिटिव कहलाएगी। अब दूसरी ये थी R1, R2 मैं आपके सामने लिख दूं, आपके सामने रिलेशन है 2 3 3 4, फिर आपके सामने 2 4, फिर एक आपके सामने 3 3 3 3। क्या ये रिलेशन आपकी, और एक 4 4 भी लिखते हैं, चलो इतना ही लिखते हैं, एक ये रिलेशन है, ये आपकी ट्रांजिटिव होगी। तो आप कहोगे सर 2 3 है 3 4 है, तो सर 2 4 तो होना चाहिए, तो 2 4 तो बेटा यहाँ दिया हुआ है। फिर आप कहोगे सर 3 4 है, 2 3 है और 3 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए, तो 2 3 यहाँ दिया हुआ है। बस, तो आपकी सारी हो गई, तो ये भी ट्रांजिटिव में हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाला मैं आपको देखिए ये समझाता हूँ। ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ना आपका, ये जो सेकंड नंबर, ये कई बच्चों को क्यों समझ नहीं आता। तो ये नहीं आता क्योंकि मान लेते हैं मैंने R3 लिखा, R3 मैंने आपको कह दिया कि 2 3। अब बताइए ये कैसी रिलेशन होगी। तो आप में से आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। इमेज तो सर यहाँ नहीं बन रही, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी। दूसरी चीज सिमेट्रिक चेक करोगे, सर 2 3 बिलोंग कर रहा है, 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। फिर आप थर्ड पे आओगे, थर्ड में आप कहोगे सर उसमें तो दो होने कंपलसरी थे, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। तब हम देखते हैं A रिलेटेड टू C, तो सर ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। बट बेटा ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो है। अब वो कैसे है वो ये देखिए, सेकंड जो मैंने आपको ये बताया ना, सेकंड जो मैंने आपको डेफिनेशन दी ट्रांजिटिव की, इसके थ्रू है कि A तो B से रिलेट कर रहा है, मतलब कि आपका 2 तो रिलेट कर रहा है 3 से, 2 रिलेटेड टू 3, बट 3 रिलेट नहीं कर रहा 4 के साथ, विच इंप्लाइज 2 रिलेट नहीं कर रहा 4 के साथ। तो डेफिनेशन आपकी कामयाब हो गई। देखिए ये आपका 2 तो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, अब आपका 3 का रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, और 3 का रिलेशन दिया ही नहीं हुआ तो 2 का भी किसी के साथ नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे मैं 2 3 के साथ साथ आपको 2 4 दे देता, तब आपका ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, आप कह देते सर 2 तो 3 के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 3 जो है वो 4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, बट 2 4 के साथ कर रहा है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए बेटा। एक बार फिर से मैं आपके सामने लिख देता हूं कि ये ध्यान से समझना कि अगर A रिलेट करेगा B से और B C के साथ रिलेट ना करे, और रिजल्ट में A रिलेट ना करे C से, तब ये ट्रांजिटिव कहला देते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि 2 3 बिलोंग करता हो
तो सिर्फ इतना सा हो तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कि 2 तो रिलेट कर गया 3 से, 3 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा। मान लो 4 था, ए सेट है मेरा 2 3 4, 2 3 4, तो इसका मतलब है 2 रिलेट नहीं करेगा 4 से, और वो 2 4 हमें दिया भी नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमारा इतना सही था। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी रहेगा ये, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाती है, जब ये 3 चीज़ों को फॉलो करे, जब ये 3 रिलेशंस को फॉलो करे, पहली चीज़, दूसरा और तीसरा। तो अगर कोई भी रिलेशन 3 रिलेशंस को फॉलो कर जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहली चीज़ क्या होती है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होनी चाहिए। कैसी रिलेशन होनी चाहिए बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होनी चाहिए। सेकंड, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होनी चाहिए। कैसी हो, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड चीज़, वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ड में ही मैं आपको पीछे एक बार ले चलता हूँ। जैसे ट्रांजिटिव था, देखिए मैं आपको ये एक वर्ड बताना भूल गया। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिशन होना, कि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो सीधा आप ए से सी के ऊपर ट्रांजिशन कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए इक्विवेलेंस कब होगा कोई भी रिलेशन, कि जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 2 3 4। अब एक रिलेशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज करिए रिलेशन है 2,2, फिर है 2,3, फिर आपकी 3,4, एक है 2,4, फिर आपकी 3 2 है तो आपके पास है 4 3, फिर एक आपके पास आ जाती है 4 4। अब आप बताइए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो आप क्या कहोगे, सर मुझे 3 रिलेशंस चेक करनी है। सबसे पहले करूंगा रिफ्लेक्सिव, तो एलिमेंट है 2, तो 2 2 बिलोंग करना चाहिए, तो सर 2 2 तो बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट है 3 3 3 बिलोंग करना चाहिए, तो 3 3 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। सपोज करिए मैं 3 3 इसमें लिख देता हूँ, 3,3, तो आप कहोगे सर 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। 4 4 बिलोंग करना चाहिए, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो सर ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब सिमेट्रिक के लिए जाएंगे। अगर 2 2 फॉलो कर रहा है तो इसका रिवर्स 2 2 भी फॉलो करना चाहिए, जो कर रहा है। 2 3 फॉलो कर रहा है और 2 3 फॉलो कर रहा है, तो इसका उल्टा देखूंगा, सर 3 2 फॉलो करना चाहिए, तो 3 2 ये रहा सर मेरे पास। फिर 3 4 फॉलो कर रहा है तो इसका उल्टा भी सर फॉलो करना चाहिए, तो ये 4 3 हो गया सर मेरे पास। अब यहाँ पे 2 4 फॉलो कर रहा है, इसका जस्ट रिवर्स भी मेरे को करना चाहिए था, 4 2 होना चाहिए था, जो कि 4 2 मिसिंग है, 4 2 मिसिंग है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये हुआ, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। जब यहाँ सिमेट्रिक पे ही कांटा लग गया तो आप कहोगे सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो 2 2 है, फिर 2 3 है, तो 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 3 बिलोंग करना चाहिए, जो कि आपके पास किया हुआ है। फिर 2 3 है, 3 4 है, तो आपके पास 2 4 बिलोंग करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आ गया। फिर आपके पास 2 4 है, 4 3 है, तो 2 3 बिलोंग करना चाहिए, कर रखा है। 4 4 है आपके पास, 4 3 है, तो आपके पास 4 3 ऑलरेडी कर रहा है। 3 3 3 2, तो 3 2 भी कर रहा है। तो ट्रांजिटिव ये है। बट आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ वो रिलेशंस कहलाएंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, जो ट्रांजिटिव भी होंगे और जो सिमेट्रिक भी होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा आज रिलेशंस के टाइप्स भी पूरे हो गए। तो अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रिलेशंस में हमने क्या क्या देखा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सीखा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने सीखा कि सेम एलिमेंट्स होंगे, कि सपोज करिए कि आपके पास कोई भी ए छोटा एलिमेंट है, तो ए आपका बिलोंग करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपके अगर सपोज सेट के अंदर है 1 2 3, तो आपका 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी आया तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, वो रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा। तो आइडेंटिटी ये हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन देखा, तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन से होते हैं, जब पूरा आपका कंप्लीट एक कार्टेशियन का ही सेट बन जाए, वही आपका यूनिवर्सल है। थर्ड हमने देखा वॉइड रिलेशंस या एम्प्टी रिलेशंस। वो होते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन जिससे हमें कोई एलिमेंट ही ना मिले, हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना मिले, जीरो मिले, मतलब 5 मिले, तो एम्प्टी रिलेशन। फिर हमने एक नई बात सीखी थी, क्या सीखी थी, नई चीज हमने सीखा था कि ट्रिवियल रिलेशन क्या होते हैं।
तो ट्रिवियल रिलेशन में बेटा हमने सीखा था कि जो हमारे यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन होंगे दोनों मिलके ट्रिवियल रिलेशन एक टर्म बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हमने सीखा हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में हमने क्या जाना कि एक सेट से ए से बी का रिलेशन जब होता है, ए इज रिलेटेड टू बी, इसका जस्ट उल्टा कर दो, बी इज रिलेटेड टू ए, वो हमारा इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम जानना रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं कि आपका ए बिलोंग करना ही करना चाहिए। सपोज करिए आपके एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो आपका 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपके पास होने ही चाहिए। 4 सिर्फ 4 हैं तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, इस 4 के अलावा कुछ भी है तो भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। फिर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में मैंने डिफरेंसेस बताए थे कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। फिर हमने रिफ्लेक्सिव देखा था तो इररिफ्लेक्सिव जाना था। इररिफ्लेक्सिव वो होता है कि एक सिंगल इमेज वाला भी एक भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ 1 1 भी आ गया ना तो भी वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का जस्ट उल्टा इररिफ्लेक्सिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में होता है कि सारे की सारी इमेजेस वाले होने चाहिए, लेकिन इररिफ्लेक्सिव कहता है कि आपको एक भी अलाउड नहीं है भाई, ठीक। फिर आ जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से तो इसका जस्ट उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ये कहता है सिमेट्रिक। फिर आता है एसिमेट्रिक, क्या कहता है, असिमेट्रिक कहता है ए बी अगर बिलोंग करता है तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, ए बी बिलोंग करता है तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, अगर कर गया तो वो असिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए बी अगर बिलोंग करता है और सपोज करिए किसी कारणवश बी ए बिलोंग कर जाए तो वो ए और बी बराबर ही होने चाहिए, उसके अगर वो बराबर नहीं होंगे तो सिमेट्रिक में काउंट होगा, वो एंटी सिमेट्रिक कभी काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट हमने जाना ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। पहली होता है कि ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी बिलोंग करेगा, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी अगर हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन होगी वहां पे। दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग ही नहीं करता उस रिलेशन में तो आपका ए सी भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि वो नहीं कर रहा तो आप कहोगे कि सर वो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट रिलेशन में हमने क्या देखा, लास्ट हमने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव भी हों, ट्रांजिटिव भी हों और सिमेट्रिक भी हों, जो तीनों रिलेशंस को फॉलो कर जाएंगे बेटा वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। अब आज आपका रिलेशंस वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, इसमें बस बेसिक सी कुछ चीज़ें बची। देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे देखेंगे कि आप 2 की पावर PQ कर लेते हैं, वो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाता है आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अप्रोक्स आपको मैं 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो 20 क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा एक पूरा रिविजन भी हो जाएगा। रिलेशंस का चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है, तो आप जरूर करिएगा। वो 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस इससे फ्रेम कैसे कैसे होते हैं, ठीक। और उसी वीडियो में साथ में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि सीधा डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने को पूछ लिया जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो सीधा आपसे ना पूछ लिया जाता है कि कितने, एक सेट दे देंगे उसके अंदर एलिमेंट्स दे देंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, तो उसके डायरेक्ट बेटा रिजल्ट्स होते हैं। वो रिजल्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और वो रिजल्ट्स पहले हम लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने 20 क्वेश्चंस करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा रिलेशंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिलेशंस आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी आपको डाउट है या क्यूरी है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और 2 टेस्ट मैंने सेट्स के अपलोड कर दिए हैं क्लासरूम पे, जो हमने टीचमेंट ऐप पे अपना क्लासरूम आईडी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 10 क्वेश्चंस का टेस्ट है। आप अपना सेट्स का वहाँ टेस्ट दीजिए, आप देख सकते हैं आप कितना सीख रहे हैं कितना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप बता दीजिए, आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। थैंक यू।